आ खुदा. Thank you, Father. Lord, you come live in me, Lord. Lord, you take over our lives, Lord. Lord, you come breathe in us, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. We love you, Lord. Thank you for you said that we will rise on eagle's wings, Lord. We will rise on eagle's wings. Here I am fading, abide in me, I pray. Here I am longing for you. Hide me in your love. Bring me to my knees. May I know Jesus more and more. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me. I will rise on eagle's wings. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me. I will rise on eagle's wings. Let's all tell him, come live in me, Lord. All my life, take over. Come live in me. All my life, take over. Come breathe in me. Come breathe in me. I will rise on eagle's wings.
Thank you, Lord. You come live in me, Lord. Yes, Lord. You take over our lives, Lord. Yes, Jesus. You come breathe in us, Lord. And we will rise, Lord. Thank you, Father. We will rise on eagle's wings. Let's all worship Him and let's all tell Him again, Lord, you come live in me. Thank you, Lord. Come live in me. All my life. Take over. Come breathe in me. Come breathe in me. I will rise on eagle's wings, and I will rise on eagle's wings. Thank you, Father. We will rise on eagle's wings. Thank you, Lord. We give ourselves into your hands, Father. You do with us as you please, Lord. You use us as your vessel, Lord. Thank you for forgiving all our wrongs, Lord. Thank you, Father. We love you, Lord. In Jesus' name I pray, amen. जय मसीह और सारे भाई बहनों को। कुछ तो बात है कि हम कहीं ना कहीं सही प्रार्थना नहीं कर पा रहे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। आज का वचन के आधारित हम काफ़ी बार हम लोग कुछ भी बीमार गिरता है तो हम लोग बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन यीशु मसीह अगर उदाहरण से हम कुछ बीमार हो गया, हम प्रार्थना भी करते हैं और प्रभु ठीक करता है और कुछ ना कुछ इलाज वालाज कर देते हैं, घरेलू इलाज या मिलता है वो इलाज या कोई उपचार कर लेते हैं, ठीक होता है। लेकिन प्रभु ने क्या बोला है? प्रभु का राज्य निकट है, तो क्या करना चाहिए? परमेश्वर का राज्य को ढूंढना चाहिए, उद्धार मिलना चाहिए। यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि हम उसका उद्धार को फैलाएं, उसका उद्धार। हम उद्धार का प्रार्थना करेंगे। जब आप उन उद्धार की प्रार्थना करेंगे ना, बहुत परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने एक बार 10 लोग जा रहे थे। यीशु ने बोला कि कुछ बात हो गया, आखिरी बात है जाके तुम्हारे याजक को मिलो। लेकिन 10 कुष्ठ लोग कहाँ जा रहे थे? याजक से थोड़ी मिलने जा रहे थे, या शहर में थोड़ी मिलने जा रहे थे, या अपने रिश्ते नातों को मिलने के लिए नहीं जा रहे थे। कुछ लोग अपने रिश्ते नाते को नहीं मिलते, वो जंगल में जाते हैं, गुफाओं में वहां पर रहते हैं। ये इंसानों से नहीं मिलता है, वो लोग इंसानों से दूर रहते हैं। लेकिन उतने में यीशु मसीह उनको देखा, उनसे बातचीत किया, तो उनको वो जिधर जाना था उधर मत जाओ करके याजक के पास जाओ। उदाहरण से अगर कोई क्वारंटाइन में है तो डॉक्टर देखेंगे, बोलेगा अब टेस्ट करो। हमको कुछ आशा लगता है, अरे टेस्ट करो का मतलब शायद हम अच्छा ठीक हो गया रहेगा। उसी प्रकार वो 10 के 10 कुष्ठ रोग लोग तो जहां पर जाने का था गुफाओं में छोड़कर वो लोग उनके याजक के पास गए, तो जाते ही अद्भुत हो गया। वो उनमें से एक आया कि यीशु मसीह मैं ठीक हो गया। यीशु मसीह कोड़ों को चंगा करने के लिए आया नहीं, उद्धार करने के लिए आया। चंगा तो मुफ्त है, चंगाई मुफ्त है। मेरे परमेश्वर के बच्चे, चंगाई, आरोग्य, दुनिया की सारी चीजें सिर्फ मुफ्त है, लेकिन उद्धार मुफ्त नहीं है। यीशु मसीह हमारे लिए मार खाया, लहू बहाया, मरकर तीसरे दिन जी उठा। सिर्फ हमको एक ही कबूली करना है, यीशु मसीह मैं अपने पापों की कबूली करता हूं, इकरार करता हूं, माफी मांगता हूं,
और अभी से ये जीवन मैं तेरे लिए जीऊंगा, मेरे और मेरे लोगों का उद्धार करूंगा, मेरे और मेरे लोगों को मेरे जीवन में जो गवाही हो गया है वो औरों को बताऊंगा। आपको क्या करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए? चंगाई तो यूं मिल रहा है, समय बीत रहा है, 10 महीना चला गया है, मेरे यीशु बुला रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, हम सबको बुला रहे हैं। फिलिपी के पत्रिका 4 का पहला वचन। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरे जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रेम में इसी प्रकार स्थिर हो जाओ। परमेश्वर का वचन ये कहता है प्रेम में स्थिर हो जाने का कर रहा है कि जो मेरा आनंद और मुकुट हो। पौलुस को काटा था, जिंदगी भर काटा, उधार का घर में, उधार का कलिसिया में रहता था, लेकिन उसके बारे में नहीं बता रहा है, वो उसका मुकुट के बारे में बता रहा है। उदाहरण से मेरी बात करता हूं, मेरे जीवन में बहुत सारे तकलीफ था, लेकिन आज मेरे चेहरे में रौनक है, आनंद है, प्रभु का मुकुट है। उसी प्रकार हम सबको मुकुट दिया प्रभु जी, आनंद दिया है, उसको प्रचार करो, स्थिर रहो, निडर हो। आए आयन भी या तूफान, आपको कोई नहीं रुकेगा, क्योंकि यीशु हमारा बाप है, यीशु हमारा उद्धार करता है। प्रभु आपके साथ में रहे। गॉड ब्लेस यू। We thank God for each one of you. और आप में से हर एक के लिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर का। Looking at your zeal, we praise God. और आपके इस जोश को देखकर हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, For God is good and God is powerful. क्योंकि परमेश्वर अच्छा है और सामर्थशाली है। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। So it's so nice to be in the presence of God. तो ये बहुत ही अच्छा है परमेश्वर की उपस्थिति So we are now in these days we are learning that those who know their God, they shall do mighty exploits. तो इन दिनों में हम सीख रहे हैं कि जो अपने परमेश्वर को जानता है वो अद्भुत काम करता है। By staying with Him and spending time with Him, उसके साथ रहकर, उसके साथ अपने समय को बिताकर, if our heart and mind is away from Him, अगर हमारा मन और हृदय उससे दूर भागता है, then we can't have a proper relationship with Him, तब हमारा उसके साथ सही संबंध नहीं रहता and we can't know Him. और हम उसे जान नहीं सकते। To know Him, उसे जानने our के mind लिए and our heart and everything should be alert and joined with Him. हमारा मन, हमारा हृदय बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए उसके साथ मिलने के लिए। Those who don't know God, और वो जो अपने परमेश्वर को नहीं जानते, they can't believe Him वो उस पर भरोसा नहीं and they कर can't सकते trust on Him, और उस पर विश्वास नहीं कर सकते and they will run away from Him. और वो उससे दूर भाग As जाएंगे। we'll open our Bibles to Gospel of Luke and 15th chapter, और हम अपने बाइबल को उसमें लूक का और 15 अध्याय खोलेंगे तो and we'll read, then we'll get understand who is the lost son and who is not. तब हम सीखेंगे कि खोया हुआ पुत्र कौन है और खोया हुआ जो नहीं खोया हुआ पुत्र है वो कौन है। Lost son means what? खोया हुआ पुत्र मतलब क्या? Lost son means lost a relationship with God. खोया हुआ पुत्र मतलब जो परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को गवा बैठा। May feel Him, but very painful in life. और वो बात जो है जीवन में बहुत ही दर्द की बात है। Many a times we feel parents are painful in our lives. और बहुतों बार हम माता पिता को बहुत ही अपने लिए कठिन मानते For they हैं, always correct us. क्योंकि वो हमेशा सुधारते They रहते always show हैं। you path. हमेशा वो आपको मार्ग In दिखाते the same हैं। way, God the Father will show us always His path. उसी रीति से परमेश्वर पिता हमेशा हमें मार्ग दिखाता He may है। restrict us. वो हमें रोक सकता है A relationship with God may restrict us. और जो परमेश्वर के साथ रिश्ता है वो हमें रोक सकता है। Restrict us to not to go there. Don't put your hand there.
और वो हमें कह सकता है कि यहाँ पर मत जा, इस मार्ग में नहीं जा, यहाँ पर हाथ मत डाल। And we say that where there is Spirit of God, there is liberty. Last week we have learned. और हमने पिछले हफ्ते में सीखा है कि जहाँ पर परमेश्वर का आत्मा है वहाँ पे स्वतंत्रता But है। that liberty is not taking you away from the presence of God. पर वो जो स्वतंत्रता है वो आपको परमेश्वर के साथ, परमेश्वर से अलग नहीं करती। Since there is no real relationship with God, इसलिए क्योंकि परमेश्वर के साथ सही रिश्ता नहीं that है, liberty seems to be bondage. वो जो स्वतंत्रता है वो बहुत ही बंधन लगती है। That liberty seems to be not liberty at all. और वो जो स्वतंत्रता, No liberty at all. वो स्वतंत्रता ऐसे लगती है कि हमें कैद है। Romans 1st chapter and 22nd verse says, इसी रीति से रोमियो का किताब पहला अध्याय 22वां वचन कहता है, professing themselves wise, they became fools. जो अपने आप को ज्ञानी कहते हैं वो मूर्ख साबित हुए। Why? क्यों? Because इसलिए they think to be with Father is burdensome. वो सोचते हैं कि पिता के साथ मतलब ये एक बोझ की बात The है, relationship with the Father is burdensome. और पिता के साथ रिश्ता रखना यानी वो बहुत ही बर्डन की बात I है। can't do बोझ what I है। want to do. ओ मैं कर नहीं सकता वो काम जो मैं करना The चाहता liberty हूँ। seems to be bondage. ओ जो आजादी है वो हमें कैद लगने लगती है। Gospel of Luke 15 chapter and 12th verse says, लूका उसका 15 अध्याय 12 वचन कहता youngest है, son comes to the father and say to him, और छोटा बेटा पिता के पास आता है और उसे कहता है, Father, give me my portion of goods that fall to me. हे पिता संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। And he divided unto them. और उसने अपनी संपत्ति उनमें बांट दी। You know, father divided his portion, his money, his treasure आप जानते हैं पिता ने अपना खजाना, अपनी धन संपत्ति to बांट दी, both of them. उन दोनों को बांट दी। It's not just he gave to a youngest son. ये ऐसा नहीं कि उसने केवल छोटे बेटे को दिया, Both wanted. दोनों को चाहिए One था। spoke. एक ने बोला, What is this? ये क्या What है? relationship we are keeping with the Father? ओ पिता के साथ हम कैसा संबंध We are रखते standing in हैं? the end of the end days. हम अंतिम के अंतिम दिनों में And the खड़े Lord is हैं। going to come soon. और हमारा प्रभु बहुत जल्द आने And He वाला is है। expecting and waiting on our response. वो हमारे प्रतिक्रिया के ऊपर रुका हुआ है। He is waiting on you and me. वो आपके ऊपर और मेरे ऊपर रुका हुआ Youngest है। son wanted to spend his life lavishly. जो छोटा बेटा था वो अपने जीवन को अपने ही मजे में उड़ाना चाहता था, On his own way. उसके खुद के मार्गों में। Are you waiting for your portion? क्या आप अपने हिस्से के लिए रुके हुए Or you are हैं waiting on the Father? या आप पिता के लिए रुके हुए That's हैं? why Bible says clearly, इसीलिए बाइबल बहुत ही those साफ who तरीके wait से on कहता their है, God, वो जो अपने पिता पर, अपने परमेश्वर पर रुका they रहता shall है, renew their strength. वो अपने सामर्थ को तरोताजा Oh, करता you know, है। God, waiting on God will renew your strength in a new way. वो आप जानते हैं कि परमेश्वर पे रुका रहना यानी आप अपने सामर्थ को तरोताजा कर रहे What is हैं। your relationship with the Father? आपका पिता के साथ रिश्ता क्या है? Your relationship with the Father is giving us a portion, क्या हमारा पिता के साथ रिश्ता हमें हिस्सा दे रहा है or it's renewing our strength. या हमारे बल को, हमारी ताकत को तरोताजा कर- Whose relationship is not strong with the Father, जिसका रिश्ता पिता के साथ कमजोर है, he takes up his portion वो अपने हिस्से को ले and he लेता है goes away in far country. और वो दूर चला जाता है। You know, if we don't have a relationship with the Father, आप जानते हैं अगर हमारा पिता के साथ रिश्ता नहीं, it will keep you always away from the Father. वो हमेशा आपको पिता से दूर रखेगा। Your relationship with the Father आपका पिता के साथ रिश्ता draws you closer to Him. आपको पिता के नजदीक लेकर आता है। This son has wasted all his money. इस पुत्र ने अपनी सारी धन संपत्ति
संपत्ति खो दी, He wasted all the substance. उसने सारी चीजों को गवा बैठा, Relationship with the Father पर पिता के साथ रिश्ता will not allow you to waste, आपको ऐसे यूं ही गंवाने नहीं but it देगा, will allow you to invest. पर आपको उसे इन्वेस्ट करने That's why in 1 लगाएगा। Corinthians 15 chapter and the 58th verse says, इसीलिए पहला कुरिन्थियों का किताब 15 अध्याय 58 वचन कहता है, therefore इसीलिए your labor is not in vain. आपका परिश्रम उसमें व्यर्थ नहीं Today है। take it to your heart. आज अपने Write it in your विचार mind. लीजिए, अपने मन पर Because you have a लिखिए। strong relationship with God. इसलिए क्योंकि आपका बहुत ही ताकतवर रिश्ता है पर प्रभु के You will साथ। cry out like David. आप दाऊद के जैसा उसे Even though I go through the valleys of shadows and death, I shall not be afraid. ओ मैं कितनी भी गहराई में क्यों, मृत्यु के गहराई में क्यों न जाऊं, पर मैं कभी भी डरूंगा नहीं, Because I have a strong relationship. इसलिए क्योंकि मेरा उसके I साथ know संबंध my बहुत God. ही गहरा है। He is my मेरे shepherd. पिता को जानता हूं, वो मेरा चरवाहा I shall है। not lack. ओ मुझे कोई घटी I will be in peace. मैं शांति I will में be in रहूंगा। rest. ओ मैं शांति में रहूंगा। Times our children cry out, बहुतों बार हमें हमारे बच्चे बोलते हैं, oh, you have so much, Papa, Mommy. ओ मम्मी पापा आपके पास बहुत कुछ If you है, have wasted little, what happens? अगर थोड़ा सा आप गवा दिया तो क्या हो गया? In our Father's house, we have a teaching. ओ हमारे पिता के घर में हमारे लिए In our शिक्षा Father's है। house, there is a discipline. ओ हमारे पिता के घर में डिसिप्लिन In our है। Father's house, we learn all His statutes. ओ हमारे पिता के घर में हम उससे सब कुछ सीखते हैं, We learn all His law. उसके कानून को We सीखते हैं, fly like नियम को- eagle. नियम को सीखते We हैं, resemble उड़ान की Him. तरफ हम उड़ते हैं और उसे दर्शाते हैं। Many a times, बहुतों बार we fall short हम गिर जाते in हैं knowing our God. हमारे परमेश्वर को जानकर, Not have a proper relationship. इसलिए क्योंकि सही रिश्ता नहीं जोड़ा If you have है। a proper relationship, अगर आपका उसके साथ सही रिश्ता जोड़ा हुआ है we will not spend all. तो हम ऐसे यूं ही गवा नहीं देंगे, We will wait on Father's advice. पर हम पिता के सलाह पर We will रुकेंगे, take guidance from Him. हम पिता से हम अगुवाई Our मांगेंगे। God is available. हमारा परमेश्वर He is ready to inspect our life. हमारा परमेश्वर उपलब्ध है, वो हमारे तैयार है हमारे जीवन को परखने के Because there is लिए। a relationship. इसलिए क्योंकि मेरा रिश्ता है उसके Bible says साथ। God so loved the world. बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया। He says in Romans that when we were so weak, और रोमियो की किताब में वो कहता है जब हम कमजोरी थे, in due time God gave. सही समय में उसने दिया। So now is a due time God is releasing His word in our lives. और ये सही नियुक्त किया हुआ समय है, परमेश्वर अपने वचन को हमारे जीवन में रिलीज कर रहा है, छुटकारा कर That रहा we है may never be in want. कि हम चाहत को न रखें। That child who was not having a proper relationship with the Father, वो बच्चा जिसका रिश्ता नहीं बराबर अपने पिता के साथ, he went into wants. वो हमेशा चाहे घटियों में गया, He went into a utter failure. वो जो बहुत ही गहराई से नाकामयाब होने का रास्ता है, उसमें चला Relationship गया। with the Father पिता के साथ रिश्ता will never keep you in want. आपको कभी भी आपको कमी में नहीं He रखेगा। you will say, और आप कहेंगे, I have a shepherd. ओ मेरे पास चरवाहा है, The Lord is my shepherd. ओ प्रभु मेरा चरवाहा I shall है। not want. मुझे कोई घटी I नहीं। shall not lack. मुझे कोई I am full to the full. I am brim to the brim. पूरा भरा He हूँ। opens up His treasure. वो He अपने fills my खजाने को barn. खोलता है और My मेरे cup is खजानों full. को भरता है, मेरा प्याला भरा हुआ It's है। running वो over. उमड़ता हुआ Relationship रहता with है। the Father वो पिता के will साथ keep you रहता है। always in overflowing हमेशा blessing. आपको उमड़ता हुआ बहते हुए आप देखेंगे अपने आप को। We're not going to join with anyone else. आप किसी और के साथ नहीं जुड़ेंगे। You're going to join with the Father. आप पिता के साथ You have a जुड़ेंगे। relationship with the आपका Father. पिता के साथ रिश्ता है। Without Him उसके बिना and without the relationship with the Father, पिता के रिश्ते के बिना we will end up in a wrong place. हम गलत जगह पर हमारा
अंत We will होगा। end up in a wrong people. और गलत लोगों में हमारा We अंत will हो end up in जाएगा। doing a wrong assignment. और गलत जगह पर गलत काम करेंगे। He says, I have not sent them. और वो कहता है कि मैंने उन्हें नहीं I have not भेजा, called them. मैंने उन्हें नहीं बुलाया। Where we are, what we are doing, what is the desire of a father for हमारे us. पिता की क्या इच्छा है हमारे लिए। We will take up a wrong decisions और उस समय हम गलत निर्णयों को लेंगे। because we don't have a proper relationship with वो the father इसलिए क्योंकि हमारा पिता के साथ सही रिश्ता नहीं है। and end up in a wrong future which is not at all a future. और हम उस गलत भविष्य में हमारा अंत कर बैठेंगे जो हमारा भविष्य ही नहीं है। If you have a father, अगर if आपके you have a पास relationship पिता with है, him, उसके साथ रिश्ता है you will lack no आपका, good. आपको किसी भी अच्छी भली But बात those की who कमी नहीं fail होगी। in the relationship with the father, पर वो जो पिता के साथ रिश्ता जोड़ने में नाकामयाब हो गए, they वो end up in such a situation वो उसी परिस्थिति में अंत हो जाता है उनका। like that prodigal son. वो जो खोया हुआ पुत्र There was है। no man to give him anything. और कोई व्यक्ति नहीं था जो उसे कुछ दे सके। Every hand became dry. और हर हाथ सूखा पड़ गया। But when God is with you, who can be पर against you? परमेश्वर अगर आपके साथ है तो आपके विरुद्ध कौन When हो God is सकता with you, है? who can fail you? और जब परमेश्वर आपके साथ है तो कौन आपको गिरा सकता है? Nothing is free, my brother. हे मेरे भाइयों, कोई भी कुछ Nothing भी is मुफ्त free, में my नहीं है। sister. हे मेरी बहन, कुछ भी मुफ्त Today, में our नहीं Pastor है। Bapuji said salvation is not free. Someone has paid for you. और आज हमारे पास्टर बापूजी ने कहा कि उद्धार जो है वो मुफ्त में नहीं मिला, क्योंकि किसी ने उसके लिए कीमत That चुकाई someone है। is our Lord Jesus. वो कोई जो है हमारा प्रभु यीशु We है। sing and we praise. हम स्तुति करते हैं, आराधना करते But He हैं, calls at us. पर हमें वो पुकारता And the है। sound is like this. और वो आवाज ऐसा है। How can you refuse Him now? ओ आप उसे कैसे नकार How सकते can हैं? you turn away कैसे अपना मुंह मोड़ सकते from हैं His sight? उसके दृष्टि से? How can you refuse Jesus now? ओ कैसे आप यीशु को नकार सकते We need to हैं? check our lives that what relationship I am keeping with the Father. ओ हमारे जीवन को हमें जांचना चाहिए कि मैं यीशु के साथ, मेरे पिता के साथ क्या संबंध जोड़ Many रहा times हूँ। we think I'm elder brother, I'm good with Father. ओ बहुतों बार हम सोचते हैं कि मैं बड़ा भाई हूँ, मैं बहुत ही अच्छा But my relation friend, maintain verse किया 12 मेरे says पिता that से। He also took the portion. मेरे भाइयों, यहाँ पर लिखा है लूका में कि उसने दूसरे ने भी धन संपत्ति का हिस्सा लिया। Oh, we have taken a portion. ओ हमने हिस्सा ले लिया है। Portion, taking of portion ओ हिस्सा लेना shows the lack of wisdom, वो निर्बुद्धि को बताता है, foolishness. वो मूर्खता को बताता We है। say that, Lord, all I want you is you. ओ हम कहते हैं, हे प्रभु, मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है तू। I have decided to follow ओ Jesus. मैंने निर्णय लिया है यीशु के पीछे No चलने turning के back, लिए। no turning ओ, back. मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। Oh, मैं take पीछे the whole नहीं world. मुड़ूंगा। ओ, पूरी But दुनिया give me ले ले, Jesus. पर मुझे यीशु दे दे। No need to ask the world for asking the Jesus. ओ दुनिया से यीशु मत मांगो, But take a decision. और निर्णय लो। Turn away from your wicked ways. आपके दुष्ट मार्गों से Turn away दूर from all that which scatters you. उन बातों से आपका मुख मोड़ दो जो आपको तितर-बितर कर Come देता to है। Him. उसके Have पास relationship आओ, with Him. उसके साथ Be संबंध strong. जोड़ो। Be bold. ओ आप सामर्थ्यशाली रहो, धैर्यवान Let us be रहो। like Job. ओ अय्यूब के जैसा What बनो। can separate me? ओ मुझे उससे अलग कौन Let कर us be सकता like है? Paul. ओ पौलुस की तरह रहो। Angels, heavens, earth, what can separate me? और स्वर्गदूत, स्वर्ग और पृथ्वी, मुझे कौन अलग कर सकता है? What the heights and the lows or the depths, what can separate me? ओ क्या ऊंचाई, क्या गहराई, Nothing, मुझे कौन nothing उससे can अलग कर separate me सकता है? from the love of God. ओ रब परमेश्वर के प्रेम से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। Those who are in relationship with the Father, वो जो पिता के साथ रिश्ता जोड़े हुए they हैं, will be strong, वो सामर्थ्यशाली रहेंगे mighty workers. और सामर्थ के काम करेंगे। They will be sharp. For someone greater than the Solomon is there.
और वो ज्ञान में बढ़ेंगे, क्योंकि जो सुलेमान से कोई ज्ञानी बढ़कर ज्ञानी है वो यहाँ पर He मौजूद है। said, I'm not going to leave you orphan. उसने कहा कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, I'm not going to leave you alone. कभी अकेला नहीं The true छोड़ूंगा। spirit is going to come. वो जो सही आत्मा है वो आएगा। And he is here right now. Say वो hallelujah. इस समय We are यहाँ going to मौजूद है। experience him. Say जहाँ hallelujah. उसका हम अनुभव ले सकते He is going हैं। to heal us. He is going to fill us. वो हमें चंगा करेगा, हमें भरेगा। He is going to change our lives. वो हमारे जीवन को बदलेगा। Even though my flesh corrupts, even though my flesh doesn't answer, I am going to worship you, Lord. ओ मेरा शरीर कोई जवाब नहीं दे, फिर भी मैं उसकी स्तुति करूंगा। I know my God. मैं मेरे परमेश्वर को जानता हूँ। Romans 1:21 says, रोमियो का किताब 1:21 कहता है, because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were they thankful, but became vain in their imagination, and foolish heart was darkened. You know, they were vain, having a vain imagination. और व्यर्थ की जो है, व्यर्थ की बातें वो सोचते थे। No relationship with Father. पिता के साथ कोई संबंध नहीं। Knowing God, they have not glorified God as a Father, as a God. वो पिता को जानते थे लेकिन पिता को पहचानते नहीं। Like an elder son. वो बड़े बेटे Took की his जैसा, portion. उसने अपना हिस्सा ले Turn away लिया from Him. और उससे मुख मोड़ Unable to लिया। search the heart of the Father. पिता के हृदय को Unable जान to नहीं carry the पाया। cross. और क्रूस को उठा नहीं Unable to पाया। come to Him. उसके पास आ नहीं Became सका। restless. वो उसका मन Eldest चिड़चिड़ son हो became गया। hopeless. वो बड़ा बेटा Here I am उससे saying कोई आशा eldest नहीं son or थी। youngest son. यहाँ पे मैं कह रहा हूँ बड़ा बेटा या छोटा बेटा, Both are resembling the unhealthy relationship with Father. स्वस्थ रिश्ते को बता Be रहे हैं। bold, be strong. Be ready to face the consequences. तैयार हो जाओ, For God is with you. क्योंकि परमेश्वर आपके In साथ this है। end of the end time, you have to stand. आपको अंतिम के अंतिम दिनों में, इन दिनों में आपको खड़ा होना We है। have to renew our mind. हमारे मन को तरोताजा We need to know करना that है। there is God who made the heavens and the earth. और हमें ये जानना है कि हमारे पास परमेश्वर है जिसने स्वर्ग और We need to पृथ्वी को ask God, रचा। Lord, enlighten my heart. और हमें परमेश्वर को कहना है, परमेश्वर मेरे मन को तू प्रकाशमान We कर। need to approach Him. हमें उसके पास पहुंचना We need to है। approach the house of God. हमें परमेश्वर के घर में We need to पहुंचना build है। up our relationship with Him. हमारा रिश्ता जोड़ना For है He will उसके never साथ। forsake you nor leave you. क्योंकि वो आपको न कभी छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। The weak relationship will show you that God left me. ओ कमजोर आपका रिश्ता होगा तो आप सोचेंगे कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। But He says in Revelation 3:20, I knock at the door. पर प्रकटीकरण उसके 3:20 में वो कहता है कि Luke- मैं तेरे दरवाजे पे दिल के दरवाजे पे खटखटा Luke रहा हूँ। 15:25 says लूका 15:25 कहता that है He has not approached the house कि वो घर तक पहुंचा ही नहीं, because His house is not Father's house. क्योंकि उसका घर पिता का घर Dancing नहीं। music is not His house. ओ जहाँ पर नाच गाना है वो Dancing music है मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर, बोलो मेरे बाप के घर। Dancing music है मेरे बाप के घर, वहाँ आनंद। That eldest son he turned away. और जो बड़ा पुत्र था वो मुख मोड़ दिया। Brethren, हे मेरे भाइयों और he बहनों, called his servant. उसने अपने नौकर को बुलाया। He said, "What happening?" उसने कहा क्या हो रहा Today है? God is giving this word to check our relationship with the Father. आज ये परमेश्वर हमें वचन दे रहा है कि हम अपने जीवन को परखें, उसके साथ हमारा रिश्ता क्या How है, we are having a relationship with the Father. क्या रिश्ता है हमारा पिता के If you साथ। don't have a proper relationship with the Father, you will not have a proper relationship with brother. अगर आपका पिता के साथ रिश्ता बराबर नहीं तो भाई के साथ कैसा हो सकता है? You need to take up charge. आपको वो तैयारी Take up करनी the है decision to love the Lord with all your heart, all your mind and all your strength. और निर्णय लेना है कि पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरी ताकत से परमेश्वर से प्रेम करेंगे। Can't you go directly inside the house? क्या आप डायरेक्ट
डायरेक्टली आप घर में नहीं जा What सकते। is blocking you? वो आपको कौन रोक We रहा need to है? check our lives that what is blocking me to reach up to God. ओ हमें देखना है, परखना है कि ऐसी क्या बात है Which मुझे problem? पिता के पास पहुंचने नहीं देती। What is the problem? क्या तकलीफ है? You don't know आप नहीं जानते meaning of the things going on in your house. What is going on in the house? You don't know. आपको मालूम ही नहीं कि आपके घर में हो क्या रहा है। Because we don't have a proper relationship. ओ इसलिए क्योंकि हमारा सही रिश्ता नहीं We है। need to come to Father, हमें पिता के पास आना है asking God, forgive me. और कहना है पिता मुझे क्षमा कर। We were परमेश्वर मुझे with क्षमा the कर। Father, हम पिता के साथ थे, but we were without the Father. पिता के बिना थे। Oh, he's crying out in Matthew, ओ मैथ्यू में वो पुकार रहा है। taking the scriptures from Isaiah 29:13. यशया उसका 29 और 13 He says, वो कहता है, wherefore the Lord said, तब प्रभु ने कहा, for as much as these people जितने ये लोग हैं who kept not the right relationship with me, जिन्होंने अपना रिश्ता मेरे साथ सही they draw near to me with their mouths, वो अपने मुख से मेरे नजदीक आते but their हैं, lips to honor me, उनके होठों से तो वो मेरा आदर करते हैं, but have removed their hearts far away from me. पर उन्होंने अपने हृदय को मुझसे बहुत दूर कर दिया Their है। fear towards me is taught by the people's precepts. और उनको वो जो भय मानते हैं मेरा, वो तो लोगों ने सिखाया हुआ है। हाँ, लोगों के सिखाने से हम लोग को डरना है गॉड को, क्या we have a way. क्या हमें लोगों के सिखाए हुए मार्ग से डरना है या हमारे पास मार्ग He है? says renew your mind, वो कहता है अपने transform मन को your नया heart, करो, अपने हृदय come to को my बदलो, presence, तो मेरी उपस्थिति में then आओ। you shall know the will of the Father. तभी ही आप पिता की इच्छा को Have a जान relationship सकते with हैं। the Father. ओ पिता के साथ गहरा My son, संबंध your जोड़ो। place is not outside the door. ओ हे मेरे पुत्र, तेरी जगह दरवाजे के बाहर नहीं Come है। in. ओ अंदर Know आओ। the will of the Father. पिता के इच्छा को जान। Father's joy is our joy. पिता का आनंद हमारा आनंद है। Let's say the joy of the Lord is my strength. आइए हम कहें कि पिता परमेश्वर का आनंद मेरा आनंद It's not है। just the song, ये सिर्फ गीत नहीं है, but it's a relationship. पर ये संबंध है, If my रिश्ता Father है। rejoices in something, I will rejoice. अगर मेरा पिता आनंद करता है तो Amen, मैं भी उसमें amen. आनंद If करूंगा। my Father jumps, I will jump. अगर मेरा पिता कूदता है Where तो he मैं rests, I will rest. जहाँ पर वो आराम करता है मैं आराम Whatsoever करूंगा। he feels thrill, I am going to feel it. और जिसमें वो मजा करता है मैं उसमें मजा करूंगा। If there is no relationship, पर अगर कोई रिश्ता ही we नहीं will be angry like that eldest son. तो हम बड़े बेटे के जैसा हम गुस्सा करेंगे। Not having a proper relationship. इसलिए Not क्योंकि ready to सही participate in the रिश्ता नहीं joy. है। ओ हमारे पिता के आनंद में हम शामिल नहीं होंगे। But Father is knocking. पर पिता Harden not your heart. अपने हृदय को कठोर मत Be करो। ready to take up the instructions. तैयार रहो उसके Heed His word. आज्ञा का पालन करने के लिए। Receive उसके His वचन को plans. सुनो, उसके योजना को ग्रहण If करो। you're ready, अगर आप तैयार हैं, open your hearts. अपने हृदय को Have खोलो। faith on Him. उस पर भरोसा करो। Come to Him. उसके पास आओ। Remove every self-righteousness. अपनी सारी धार्मिकता को निकाल दो। Like that Pharisee. उस फरीसी के Oh जैसा। Father, I give tithes, you know. हे पिता मैं तुझे अपना दशमांश देता हूँ। I'm not like that Sadducee. ओ सदूसी के जैसा नहीं हूँ। You know, Lord, I never fail in giving. But today God is calling us. बाहर नहीं गया पर आज परमेश्वर Do हमें not बुला harden रहा your है। heart like that eldest son. बड़े बेटे के जैसे अपने हृदय को कठोर मत करो। Change your mind. अपने मन को Check बदल दो। yourself. अपने आप को Be steadfast to God's word. और परमेश्वर के वचन में तुम टिके रहो। Come to His presence. उसकी उपस्थिति में आओ। Come to Him. उसके पास आओ। Do not bitter your hearts. अपने हृदयों को कड़वा मत करो। Don't say I am better than my brother or sister. ओ ऐसा कहो मत कि मैं मेरी Don't- बहन से मेरे भाई से Don't keep बहुत अच्छा ill हूँ। relationships. ओ गलत अस्वस्थ रिश्ता। किसी के साथ मत रखो। Don't keep ill relationship with the Father. इस पिता के साथ अस्वस्थ रिश्ता मत रखो। Every righteousness without Jesus Christ. हर धार्मिकता
यीशु के बिना is like a filthy rag. गंदी Today चिट्ठी is a के time, समान है। आज now ये is a समय time, है, अभी we need to समय reach है। out and come to हमें Him. जाना है और पिता के पास In a जाना right है। relationship, सही रिश्ता जोड़कर I come to your presence. मैं तेरी उपस्थिति Come on, में this is आता the हूँ। time we should take it. ये समय हमें लेना है। Lord, I come to you. प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ। Change my heart. मेरे हृदय को बदल। Let your love flow. ओ तेरा प्रेम मुझ में से बहे। Let your love flow. तेरा प्रेम बहे। को सुना। There are many testimonies which God is बहुत doing. सारी गवाहियां हैं जो प्रभु दे रहा है। Today is our testimony. ये हमारी गवाही है। If the tough boss, अगर जो बहुत ही टफ कठिन If the बहुत tough सारे situations, हैं, या कठिन परिस्थितियां if the हैं, tough work अगर कठिन काम है is given to you, जो आपको दिया गया are है, you ready to persist? क्या आप तैयार है वो करने के लिए? Our God is good. हमारा परमेश्वर Aparna proved herself. अपर्णा ने अपने आप को Today साबित God is किया। saying, are you ready to prove yourself? ओ आज परमेश्वर आपसे कहता है कि आप Are you तैयार ready to हैं stand in a साबित relationship करने with के लिए? me? ओ आप तैयार है मेरे साथ रिश्ता जोड़ने के Are you लिए? ready to keep the relationship with me? ओ क्या तैयार है मुझसे रिश्ता जोड़ने में? Are you ready to join my joy? क्या आप तैयार है कि मेरे आनंद में आप आनंदित I have a great blessing for you. ओ मेरे पास बहुत बड़ी आशीष है तो I need to help bless you. मुझे जरूरी है कि मैं तुझे आशीष I'm going to open a door which no man can shut, says the Lord. ओ मैं ऐसा मार्ग द्वार खोलूंगा जो कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता। All that comes against you because of you, it will be destroyed. वो सब जो आपके विरुद्ध आ रहा है वो आपके लिए वो नाश हो जाएगा। Have relationship with me. मेरे साथ रिश्ता Every hand which raises against you shall be dried. हर हाथ जो आपके विरुद्ध उठता है वो सूखा पड़ जाए। Are you ready to test me? क्या तैयार हो Are you ready to have faith? मुझ पर भरोसा करने के लिए? Let's respond to him. आइए हम उसको बताएं। He's expecting faith. वो आपसे भरोसे की अपेक्षा करता है। If you believe him, अगर आप विश्वास करते be हैं faithful unto death. तो आपके मृत्यु तक आप विश्वसनीय रहिए। Just raise voice. ओ अपने आवाज Whenever you say, Lord, forgive my जहाँ weaknesses. कहिए आप कहिए प्रभु मेरी कमजोरियों को क्षमा कर मुझे। I tell you, as you will cry out to him, और जैसे आप उसकी ओर रो- there is a spiritual healing right now. अभी इसी समय आत्मिक चंगाई Receive in Jesus' name. यीशु के नाम से ग्रहण। There is mental healing right now. ओ मानसिक चंगाई है। The great I am is present with you right now. ओ महान मैं जो हूँ सो हूँ पर He is hearing your cry. वो आपके पुकार को He is a wealth and he is a treasure. वो हमारी धन संपत्ति We don't want any portion, Lord. ओ हमें कोई हिस्सा नहीं चाहिए। All we desire is you. हमें केवल तू चाहिए। All I want you is you. ओ मुझे सिर्फ तू चाहिए परमेश्वर। Just cry out. उसकी और Call आप unto पुकारें। him. Show that I need you, Lord. I need you. उसे कहे प्रभु मैं तुझे I need nothing मुझे else. तू चाहिए मुझे और कुछ नहीं। Father, in Jesus' name, पिताजी यीशु let के every नाम child who is hearing and responding हर बच्चा जो तेरा सुन रहा है और तुझे बोल रहा है be blessed in Jesus' name. यीशु के नाम में आशीष Let हो every जाए। need be met. हर उनकी जरूरत पूरी हो जाए। I thank you for healing. धन्यवाद करता हूँ चंगाई के लिए। Thank you for miracles. धन्यवाद करता हूँ चमत्कार Thank you के for लिए। sustaining us. धन्यवाद करता हूँ कि तू हमें चला रहा Forgiving है। all our blunders and sins. हमारे सारे बुरी बातों को पापों को क्षमा करने के Giving लिए us a new life, new opportunity, new hope. नया जीवन नया We just thank you, Lord. मंजिल देने के लिए हम कलिसिया तेरा धन्यवाद करते हैं। Today we all thank you, Father. आज हम सब I thank for each and everyone here यहाँ पे मौजूद हर एक का धन्यवाद करते who are हैं experiencing amazingly. जो अद्भुत रीति से अनुभव ले In रहे हैं। Jesus' name. यीशु के Amen. आमीन।